हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। मेरे चैनल पे अभी तक क्लास 11th क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज इस वीडियो से हम लोग क्लास 9th का मैथ का जो आपका सब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, और मैथ्स के साथ साथ हम लोग साइंस भी चलाएंगे। तो आप लोगों को कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है कि भैया मैथ्स तो हो रही है, साइंस कहाँ पे होगी। मैथ्स भी यहीं होगी, साइंस भी यहीं होगी, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए दूसरे सब्जेक्ट भी यहाँ पर लेकर आऊँ। तो बिना किसी देर के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर बच्चे हम लोग बात करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन को आप लोगों ने थोड़ा बहुत जरूर पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है, 7th क्लास में, 8th क्लास में। इंट्रोडक्शन वीडियो है आज के लिए, और इंट्रोडक्शन भी भाई मैं काम करूंगा 2 से 3 वीडियो के अंदर रखूंगा, ठीक है। तो आप लोग आराम आराम से चीजों को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो भैया आप सभी लोगों को मालूम है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जितनी काउंटिंग आपको आती है पूरी लिख लो, A to Z जितनी भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जी, अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स हैं आपके कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। आप लोगों को मालूम है होल नंबर्स के बारे में भी, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से क्लियर करना, ताकि आप लोगों का जो बेस है मैथ्स का, जिन लोगों का 7th में 8th में अच्छा सा बेस नहीं बन पाया था, वो यहाँ पर अच्छे से काम कर पाए। तो होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स में भैया कुछ नहीं है, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके पहले एक जीरो और लगा दो। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक जी मुझे नहीं पता, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं हम, बस 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। दीज आर होल नंबर्स। देन अब हम लोग बात करते हैं अपने नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर से तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे। इंटीजर्स को हम लोग 2 पार्ट में बोल सकते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ना, बिल्कुल। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं भाई? लाइक 1 2 3 4 5, जिनके आगे माइनस का साइन नहीं लगा। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास कौन से? नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स जिनके आगे माइनस लगा दो, -1 -2 -3। एक काम करते हैं, थोड़ा घटते क्रम में लिखते हैं, इनको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। यहाँ से ऐसे बोलो, -4 -3 -2 -1। ये सारे नंबर्स कौन से हमारे? नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, है ना भाई। एक सिंपल सी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आप लोगों ने देखा है नंबर लाइन आप लोगों ने पक्का बनाई होगी, जिसके अंदर आप लोग बीच में बनाते हो 0, इसके दाईं तरफ राइट हैंड पे 1 2 3 4 5, ये सारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। प्लस को ब्रैकेट में रखा है, उसके साथ VE लगा दिया, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट साइड में बाएं हाथ पर जितने भी होते हैं, लाइक -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर VE बोले तो नेगेटिव। ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। तो भैया हो गए इंटीजर्स। हमारे इंटीजर 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया इसको रफ करता हूं मैं। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? रैशनल नंबर्स की। कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। जिन बच्चों के आता होगा वो लोग मुझे भैया मेरे लिखने का स्टार्ट करने से पहले कमेंट करेंगे। देखते हैं, टाइमिंग चेक करते हैं वीडियो के अंदर।
मेरे स्टार्ट करने से पहले कितने लोगों ने कमेंट कर दिया है? चलो भाई अब हम लोग देखते हैं अपने रैशनल नंबर्स को। Numbers that can be represented in the form of P by Q where Q नॉट इक्वल टू 0। भैया ऐसे नंबर्स, आसान भाषा में बोल दूं, ऐसे नंबर जो अपोन में लिखे जा सकते हैं उनको बोलते हैं क्या हम लोग? रैशनल नंबर्स। यानी कि एक डिनोमिनेटर होगा, एक न्यूमरेटर होगा, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। बस एक कंडीशन आते हैं यहाँ पर कि जो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी नंबर जिनको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और उनका Q यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, उन सभी नंबर को क्या बोल देंगे हम लोग? रैशनल नंबर। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर होगा। अब हम लोग बात, अच्छा स्पेस है मेरे पास, तो अब हम लोग लिख लेते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर्स, अगर बात को आसान भाषा में लिखना है तो आप लोग बोल सकते हो नंबर्स that cannot be represented in the P by Q फॉर्म। अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने बताई नहीं, चलो एग्जाम्पल देख लो ऊपर। पहले काम करते हैं इसके देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, लाइक पाई। तो भैया पाई मैंने लिख दिया, आप लोग बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, पाई को तो हम लोग 22/7 लिखते आए हैं हमेशा से, है ना। लेकिन भाई आप लोगों को एक बात बताता हूँ, 22/7 जो होता है उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए पाई को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स है। और क्या हो गया? √2, √3, √5, √7, √11 एटसेट्रा। ऐसे सारे नंबर जिनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि अगर इनको हम लोग डिवाइड भी करते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। एक बात यहाँ पर लिख लीजिएगा, इरेशनल नंबर समझ से, अच्छा ये इरेशनल लिखा है, ये इरेशनल है, करेक्ट कर लेना, इरेशनल, ठीक है। जब इरेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। बस अभी इतना ध्यान रखो, अभी जब डेसिमल एक्सपेंशन में आएंगे डिस्कस करेंगे आराम से कि क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सर बता रहे हैं। और भैया रैशनल नंबर क्या हो गए? आपको मालूम है P बाई Q की फॉर्म होगी, कुछ भी लिख लो। 4 सर क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ भाई बिल्कुल है। ऐसा कैसे सर? P बाई Q की फॉर्म में तो है नहीं, हमें तो P दिख रहा है, Q नहीं दिख रहा। तो भाई एक मैथ का रूल है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और 2/6, 5/7, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। कैसे है भाई? 0 को भी तो हम 0/1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारे रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, और नीचे स्पेस है, चलो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द रैशनल and irrational numbers, all the rational and irrational numbers that can be represented on the number line
भैया नंबर लाइन तो आप सब पढ़कर आए हो ना, नहीं पढ़कर आए तो अभी देख लेंगे, जब चैप्टर कंटिन्यू होगा नंबर लाइन देख लेंगे क्या होती है। बाकी नंबर लाइन आप 7th में भी पढ़कर आए हो और 8th में भी पढ़कर आए हो। तो रियल नंबर्स ऐसे सारे नंबर जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किस पर भाई, नंबर लाइन पर, यानी कि सारे रैशनल भी सारे इरेशनल भी सब मिलाकर क्या है, रियल नंबर ही तो है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या बन गया, ये हमारा रियल नंबर बन गया। अब एक काम करते हैं भैया, ये तो वो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया जो आप लोगों ने अभी तक सबको आता था। इसके अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ रैशनल नंबर को थोड़ा सा डिटेल के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं डिटेल के अंदर रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, और रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ हिंट भी दे देता हूं कि एक्सरसाइज में कैसे आपके यूज होने वाले हैं। चलिए मैं रफ करता हूं इनको। रैशनल नंबर्स को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मैंने करा क्या, कुछ नहीं करा, बस आगे वाला टॉपिक रफ कर दिया। आप लोग लिखेंगे, आगे वाला भी लिखेंगे और इसको दोबारा लिखेंगे भाई, रैशनल नंबर को दोबारा लिखेंगे। बस इतना भी हमें मालूम है कि ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन आपके पास जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा कि फाइंड द 5, 10, 6, 2, 3 रैशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स, या बिटवीन कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में आप लोगों को 5 से 6 या 10, 12 कुछ भी रैशनल नंबर बताने होंगे। तो रैशनल नंबर के बारे में हम लोगों को मालूम है, नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पी बाई क्यू की फॉर्म, एंड क्यू जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा कुछ हिंट ले लेते हैं या फिर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस पेपर में या आपके बुक के अंदर किस टाइप के हैं। एक एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं, केस बना लेते हैं। काम करते हैं, यहाँ पर केस बनाते हैं। टॉपिक यही है रैशनल नंबर, आप लोग स्टार डाल दीजिएगा यहाँ पर। पहले केस 1, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। ध्यान रखना है, केस का मतलब यही है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होगा उस केस की बात हो रही है भैया यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या ले, चलो मैं खुद से लिख लेता हूं, 3/5 एंड 6/5। देख रहे हैं आप, 3/5 और 6/5 के बीच में कोई 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। अभी क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? हाँ जी सर, एक तो 4 है 4/5 और एक 5/5 इनके बीच में आ रहा है, लेकिन ये तो 2 ही नंबर है, हमें चाहिए 5 नंबर। क्या काम करेंगे जरा देख लेते हैं इसको कि, और यही से आपका बेस बनना स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 1.1 के लिए। 1.1 के अंदर आप लोग देखोगे कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को करने को मिलेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज तो हम लोग करेंगे ही करेंगे साथ के साथ। चलिए, तो सबसे पहले काम क्या करना है, जैसे जो नंबर है हमारे पास गिवन उनको लिख लो एज इट इज। जी लिख लिया भाई, बिल्कुल लिख लिया। अब इनका डिनोमिनेटर देखो क्या है, 5 है। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। बड़ा इजी ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को भाई, बड़ा इजी ट्रिक है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना, क्या भाई डिनोमिनेटर, उससे जस्ट बड़ा नंबर बताओ क्या हो सकता है। मैं जब तक लिख रहा हूं तब तक आप कमेंट करेंगे। 5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, 6 है। तो हम लोग ऊपर नीचे इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहां पर भी डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। इसके अंदर भी 5 से जस्ट बड़ा नंबर, भैया ये 6 को कंपेयर नहीं करना है, इस डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर से जस्ट बड़ा नंबर लेना है हम लोगों को, 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हम लोगों को, भैया स्टेप आपको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। चलो वैसे यहां पर जगह है मेरे पास, यहां पर लिख लेता हूं। 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30
एंड 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30। अब बताओ 18 से 36 के बीच में कितने नंबर मिल गए सर? बहुत सारे नंबर मिल गए, मैं तो लगभग 18 ही नंबर मिल गए, है ना। तो इनके बीच में कोई भी आंख बंद करके 5 रैशनल नंबर उठा के लिख दो, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 18/30 को तो नहीं लेंगे, उससे बड़ा 19/30, 20/30, 21/30, 21/30 और 22/30 और एक लास्ट हो गया 23/30। 1 2 3 4 5, हम लोगों से 5 पूछा था, 5 लिखा था। अगर 10 मांगता 10 भी हम लोग को यहाँ पर आसानी से मिल गए हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बड़ी आसानी समझ में आएगी। बस ध्यान रखना है जो आपको रैशनल नंबर गिवन है उनका डिनोमिनेटर चेक करना है पहले, क्या सेम है? जी सर सेम है। अगर सेम है तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर जस्ट बड़े नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी। उनके बीच जो नंबर मिलेंगे कोई भी 5 नंबर उठा के आप लोग लिख सकते हैं। चलिए मैं रफ करता हूं इसको। केस 2, when denominators are not same। ठीक है, सेकंड केस है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/8। कुछ भी नंबर ले सकते हो। बस अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है? 5 है, यहाँ पर कितना है? 8 है। इनके बीच में यानी कि 3/8 और 4/8 सॉरी 3/5 और 4/8 के बीच में 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है? टेक एलसीएम ऑफ 5 and 8, यानी कि जो डिनोमिनेटर उनका एलसीएम ले लो। ठीक है भाई, 3/5 एंड 4/8, इनका 4 और 5 का एलसीएम लोगे, सॉरी 5 और 8 का एलसीएम लोगे तो 40 आता है। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एलसीएम के ऊपर। अगर एलसीएम नहीं आता तो भाई टेंशन नहीं लेने का है, मैं बिना एलसीएम के लेके दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना, इस वाले के डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ले जाकर, ऊपर नीचे सेम नंबर से। 3/5, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 8 है भाई। इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर दो एंड 4/5 जो है इस वाले का जो डिनोमिनेटर, सॉरी 4/8 है ना, हाँ भाई ये 4/8 था। अब जो इस वाले का डिनोमिनेटर है 5, इसको उस तरफ ले जाके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमें इसके नीचे जगह नहीं भाई, मैं राइट में लिख रहा हूँ, आप लोगों ने नीचे ही लिखना है। तो 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40 एंड 4 5 जा 20 एंड 8 5 जा 40। इनके बीच में हमें क्या चाहिए? इसके बीच में हमें चाहिए कोई 5 नंबर। अब आप लोग देख पा रहे हो भैया, अच्छा इसको आप एक काम कर सकते हो कि इसको पहले लिख लो उसके बाद में लिख लो, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हो इसके अंदर तो हमें कितने नंबर मिले हैं? सिर्फ 21 22 23 3 नंबर मिल रहे हैं। जब भी कंडीशन आपकी ऐसी बन जाए, भैया मैंने एक एग्जांपल जानबूझ के ऐसा आप लोगों के रखा है क्योंकि आप लोग पहले एग्जांपल के अंदर ही जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक आसान सा क्वेश्चन तो मैं भी रख सकता था कि आप लोग डायरेक्ट देखें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है आप फंस सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इनको रैंडमली ऊपर दोनों बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर दो अपनी मर्जी से, बिल्कुल
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप नीचे लिखेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 24/40 है एंड 20/40 है ना। तो एक काम करो, इसको भी ऊपर 10 से कर दो, नीचे भी 10 से कर दो। 10 से कोई रूल नहीं है, लेकिन चीज़ आसान हो जाती है कैलकुलेट करनी। जरूरी नहीं है कि आप 10 से ही करो, कुछ भी से कर सकते हो, लेकिन चीज़ आसान हो जाए। तो हमारे पास क्या मिल गया, 240/400 एंड 200/400। इनके बीच में कोई 5 नंबर लिख लो उठा के। क्या हो सकते हैं, एक काम करते हैं, इसके बाद का जो स्टेप है ना भाई, आप लोगों को लिखना नहीं चाहिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, स्पेस की कमी है इस कारण मैं ऊपर लिख रहा हूँ। हालांकि रफ तो कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम वही है कि आप लोग थोड़ा सा देखोगे भाई किसके बाद क्या लिखना है, और स्टेप साथ चलते रहे, बस इसीलिए। तो भाई 200/400, 240/400 के बीच में कोई भी 5 नंबर लिख लो। 201/400, 202/400, 203/400, 204/400 और 205/400। कोई 5 लिखने तो आप लोग लिख सकते हो। देख रहे हो, इस एग्जाम्पल के साथ ही मैंने आप लोगों को जो थोड़ा सा आपको उलझा सकता है पहली बार करते हुए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया उनके लिए तो बहुत चीज़ आसान है, जिनके थोड़े से नहीं है उन लोगों को थोड़ा सा अटका सकता है इस बारे में कि कोई 5 रैशनल नंबर, अरे आप तो फंस गए थे 3 के बीच में। तो अगर आप ऐसा फंस जाते हो, मर्जी से 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों वाले नंबर्स में आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे उनके बीच में। हमें तो 5 चाहिए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया रैशनल नंबर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर आ सकती है बुक्स के अंदर। इससे ज़्यादा कुछ भी आपका रैशनल नंबर के अंदर नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर्स के बारे में। चलिए मैं रफ करता हूँ इसको। नंबर्स, चलो यार मैं भी ना इसको एक कम करता हूँ, ऐसे तो आप लोग पेपर में लिख कर आ जाओगे और आपके नंबर कटेंगे। तो भैया मैं अगर शॉर्टकट यूज़ करता हूँ तो आप लोग ध्यान रखना, आपने वो शॉर्टकट नहीं मारना, नंबर कटे आपकी टीचर नंबर काटेगी। तो नंबर्स को पूरा ही लिखना है, नंबर्स डैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q form। एग्जाम्पल पाई, √2, √3, √5, √7, √11, √13 एटसेट्रा। अरे सर आपने √2 अच्छा पाई का तो मैं बता चुका हूँ आपको अभी थोड़ी देर पहले कि पाई को आप लोग लिखते आए हो 22/7 पर, भाई वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो पाई को हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए पाई को डालते हैं हम लोग किसके अंदर, इरेशनल नंबर्स के अंदर डालते हैं। फिर ऐसे नंबर जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। अरे सर √3 का सीधा √5, √4 कहाँ गया भाई, √4 को नहीं लिया। √4 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि √4 अपने आप में क्या एक परफेक्ट स्क्वायर, अगर उसका हम लोग रूट करेंगे तो परफेक्ट वैल्यू मिलकर आएगी। √4 को अगर आप सोल्व करते हो आपको मालूम है 2 आता है। सर जिसका भी पेयर बनता है रूट सोल्व करने के बाद उस नंबर को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो 2/1 हो गया ना ये, अगर √4 को सोल्व करते हो 2 बनता है, 2/1 P/Q की फॉर्म हो गई। अगर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो
तो रैशनल हो गया, और हम लोगों ने लिखा कि इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में। इसी तरीके से अब आप लोगों को देखो सीधा √5 के बाद √7 √11 √9 नहीं लिखा मैंने, है ना। √9 का भी आप लोगों को मालूम है, √9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3/1 लिख सकते हैं। तो भैया ये भी नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनका रूट सोल्व करने में एक परफेक्ट नंबर मिलेगा उनको रैशनल बोलेंगे, लेकिन उस जिनका नहीं मिलेगा उनको बोल देंगे हम लोग क्या, इरेशनल। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और एक टॉपिक और आता है आपका इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। मैं चाहता हूं उसको आप लोग ठंडे दिमाग से देखेंगे। मैं उसकी वीडियो बाकायदा कंपास से बनाऊंगा, ठीक है। वो बोर्ड पे समझा तो सकता हूं मैं, लेकिन उसको हम लोग कंपास से देखेंगे, अच्छे से दोबारा से देखेंगे कंपास के साथ। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक काम क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़कर आनी है वापस। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक बार वो रिवाइज करके आनी है। तो इसका मैं सिखाता हूँ कैसे काम होता है। और एक चीज इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल क्या होते हैं, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो बस अब टर्मिनेटिंग का मतलब समझ लो, टर्मिनेट मतलब जो चीजें खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती हैं। यानी कि ये नंबर कभी अगर इनको फर्दर डिवाइड करते हो तो इनको डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ना, ठीक है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेट यानी कि फुल्ली डिवाइड नहीं होता, यानी कि इनका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और नॉन रिपीटिंग यानी कि जो बाद की वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं होती, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अगली वीडियो के अंदर देखेंगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, उसके अंदर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों का। फिलहाल के लिए आप लोग इतना देखेंगे, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको इरेशनल बोलते हैं, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टेंशन भूल जाइए मैथ की, बिल्कुल आपका कंप्लीट मैथ्स एनसीईआरटी से, आरडी शर्मा से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, तीनों चीज मैं उठाने वाला हूं। तो मैथ्स के अंदर आप लोग चैंपियन बनकर छूटेंगे। बस वीडियोस को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने सभी फ्रेंड्स को बताना है कि भैया इस चैनल के साथ जुड़ो। और इस चैनल के साथ क्या है, आप लोगों को पूरा मैथ मैं क्या कराने वाला हूँ, कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टॉपिक रहेगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए बाय बाय।